बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। O Allah, I ask you for knowledge that is of benefit, a good provision, and deeds that will be accepted. Assalamu alaikum to class. Welcome to online lectures. Today is 3rd May. This is our lecture number 1, week 1st. Let's start. Before starting, you have to prepare your sheets just like this. You have to draw a margin line on the both sides. Then mention your class and subject, date, day, week 1st and lecture number 1. And your topic. Today is your topic is verb. Okay students, what is verb? Verb is an action word. We have learnt verb is an action word. Today we are going to start and learn use of is, are, am. What we are going to learn? Use of is, are, am. These are helping verbs or verbs to be. इन्हें हम helping verb भी कहते हैं और verb to be भी कहते हैं. तो before telling you where to use is, are, am, you must know about a sentence. So students, what is sentence? Sentence is a group of words which make a sense. Sentence एक group of words होता है. अब ये देखें यहाँ पे भी तो एक group of word है ना, use of, is, are, am. ठीक है, तो इसमें आपको sense आ रही है, पता चल रहा है. लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ is, are, am, of, use, तो इसमें कोई सेंस नहीं बनेगी. आगे पीछे कर दूँगी वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड होगा. लेकिन जब हम एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड मेंटेन करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं जिसकी कोई सेंस होती है तो वो सेंटेंस होता है. सेंटेंस के कुछ पार्ट्स होते हैं. ठीक है, ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, लेकिन चूँकि अभी आप छोटे क्लास में हो तो आपको मैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को ज़रा थोड़े से अलग तरीके से मेंशन कर देती हूँ. हमारा सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से. ठीक है, लेकिन अभी हम ये थोड़े बड़े लेवल में आ रहे हैं तो हमने तो बहुत छोटे छोटे से सेंटेंसेस सीखने हैं. जैसे आप क्यूट क्यूट से, छोटे छोटे से, प्यारे प्यारे से बच्चे हो तो आपके सेंटेंसेस भी छोटे छोटे होंगे. तो हम सब्जेक्ट में जो है वो नाउन और प्रोनाउन यूज़ करेंगे. वर्ब के बिहाफ पे हम हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे इज़, आर, एम, और फिर लास्ट में दोबारा से हम नाउन यूज़ करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर व्हाट इज़ नाउन? Noun, yes. You know? Yes, it is a naming word. Noun is a naming word. And what is pronoun? Pronoun is a word which comes instead of noun या which uses instead of noun. ठीक है, टू अवॉइड रेपिटिशन. जैसे आप कहते हो अली इज़ अ गुड बॉय. अब आप बार बार तो नहीं कहोगे ना अली इज़ अ गुड बॉय, अली गोज़ टू स्कूल, अली वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आप कहते हो अली इज़ अ गुड बॉय, ही गोज़ टू स्कूल, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो अब जो अली के इंस्टेड हमने ही यूज़ किया वो प्रोनाउन था. तो अब हमारे पास नाउन भी हैं और प्रोनाउंस भी हैं. अब नाउन क्या है? सपोज़ अली के लिए हमने यूज़ किया ही, तो हमारे पास डिफरेंट प्रोनाउंस होते हैं. एंड लेट्स सी व्हाट आर दीज प्रोनाउंस. हियर आई हैव रिटन सम pronouns and their categories. Singular pronouns,
एंड प्लूरल प्रोनाउंस। दिस पॉइंट आउट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को हम दिस और दैट यूज़ करते हैं, और इनके जो प्लूरल्स होते हैं दिस, दीज, दैट, दोज। ठीक है, तो जो नज़दीक की चीज़ें पॉइंट आउट करनी होती हैं उसके लिए हम दिस और दीज इस्तेमाल करते हैं, और दूर के लिए दैट और दोज। इसी तरह हमारा एक और प्रोनाउन है इट। ठीक है, ये टाइम को मेंशन करने के लिए, चीज़ों पे एम्फसाइज करने के लिए, ठीक है ना। तो स्पेशल आइडेंटिफिकेशन देने के लिए चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं, वेदर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है हमारे पास ही, शी। ठीक है, ये जब मैं अभी आपको सेंटेंस बनाती हूँ तो उसमें आपको मैं इनमें डिफरेंट बता देती हूँ। और ही और शी जो है इसका प्लूरल हो जाता है दे, फिर आ जाता है आई, वी और यू। आई और यू जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है। ठीक है, फिर जी आ जाते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स, वो भी सिंगुलर और प्लूरल हैं। तो इज़ जो है वो सिंगुलर है और प्लूरल में आर आ जाता है। और एक और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है एम। क्या है? एम। ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, ये किसी के साथ इसकी फ्रेंडशिप नहीं है, ये सिर्फ अकेला रहता है और सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है। ठीक है, मैं, आई होता है मैं। जब आप अपने लिए बात कर रहे होते हैं ना, मैं जाऊंगा, मैं लड़का हूँ, तो फिर आप आई कहते हो। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे प्रोनाउंस, हेल्पिंग वर्ब्स। अब हम इन्हें यूज़ कैसे करते हैं, लेट्स चेक। दिस टू पॉइंट आउट नियरेस्ट थिंग्स, दैट is used to point out the things which are far away from you। ठीक है, दूर हैं आपसे। ये देखें, ये एरो शो कर रहा है कि ये नज़दीक है ग्लास, और ये वाला ग्लास दूर है। लग रहा है ना ग्लास ही, ग्लास ही लग रहा है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये दिस और दैट जो हैं सिंगुलर हैं, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? इसके साथ हम यूज़ करेंगे इज़। दिस is a glass। ठीक है, this is a glass। that is a glass। वो ग्लास, वो एक ग्लास है। ठीक है, अब these के साथ क्या आएगा? these जो है प्लूरल है। देखें यहाँ पे मैंने प्लूरल ग्लास बनाए हैं, ज़्यादा बनाए हैं, मोर देन 1 2 3 4 वट एवर। ठीक है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? आर। इसी तरह दोज और बॉल्स हैं, तो ये भी दूर हैं बॉल्स, ज़्यादा हैं मोर देन 1, तो यहाँ पे भी हम आर यूज़ करेंगे। दीज आर ग्लास, दोज आर बॉल्स। दीज आर ग्लासेस एंड दोज आर बॉल्स। अब इट आ गया, तो इट इज़ माई बॉल। ठीक है, अब अगर इट आप क्यों यूज़ कर रहे हो? देखो ये बॉल्स हैं, इनमें से कोई एक आपकी है, तो आप कह रहे हो इट इज़ माई बॉल। ठीक है, कि ये मेरी बॉल है। आप अपनी बॉल को पॉइंट आउट कर रहे हो ज़्यादा में से, या वैसे ही किसी के पास आपकी चीज़ है तो आप उसमें से कह रहे हो, तो इट इज़ माई बॉल। ठीक है, देन आ जाते हैं हमारे प्रोनाउंस। ही, शी और दे रह गए। अब ही, मैंने कहा था देखें सब्जेक्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हमारे पास था नाउन, प्रोनाउन, इज़ और फिर नाउन। तो अब ये देखें ना, हम लोग यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, इज़ यूज़ कर रहे हैं, और फिर हमारे पास दोबारा से ग्लास जो है या बॉल जो है ये नाउन आ गया। अब ये हमने प्रोनाउंस यूज़ किए ही, शी, दे, और इनके साथ हम इज़, आर, एम जो भी लगेगा, और फिर यहाँ पे हमारा दोबारा से नाउन आ गया। तो ही इज़ आ डॉक्टर, शी इज़ आ डॉक्टर। डॉक्टर जो है ये कॉमन जेंडर है,
मेल के भी लिए और फीमेल के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, लड़कियां भी होती हैं डॉक्टर, लड़के भी डॉक्टर होते हैं। अब डॉक्टर दूर है और आप बता रहे हो कि वो डॉक्टर है, तो आप कैसे बताओगे? देखें, ही और शी से हमें पता चल जाएगा कि डॉक्टर मेल है या फीमेल। ही इज़ अ डॉक्टर तो पता चल गया लड़का है डॉक्टर। शी इज़ अ डॉक्टर तो सुनने वाले को पता चल गया कि डॉक्टर लड़की है। और अगर वहाँ पे ज़्यादा सारे डॉक्टर्स हैं, उसमें लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं, तो आ जाएगा दे आर डॉक्टर्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया हमारा यूज़ ऑफ इज़ आर एम। होप सो कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। तो अब अपने नोट्स ओपन करें। आपके नोट्स में ये वर्कशीट्स दी हुई हैं। ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो आपने ये ब्लैंक्स जो हैं ये यहाँ पर भी नोट्स पर भी फिल करनी है। उसके बाद आपने एक शीट लेके पेज, ये जैसे आपकी शीट्स होती हैं, ये आपने लेके उसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया रेडी करने का, वैसे ही आपने अपना नेम लिखना है, क्लास, वीक, सब्जेक्ट, सारा कुछ लिख के उसके ऊपर ये काम करना है। ठीक है, और फिर वीकली बेसिस पे आपने ये काम अपना स्कूल में सबमिट करवाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।